लड़की ने अपनी अंडरगारमेंट्स उतार कर जूते में डाल दी और फिर ऊपर से नीचे फेंक दी। यही एक तरीका था उनके पास मदद मांगने का, क्योंकि वो दोनों एक 600 मीटर ऊंचे टॉवर पर फंसी हुई थी। निया दूरबीन से नीचे गिरते जूते को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि जूते में रखे मोबाइल से कोई मदद की सूचना भेजी जा सकेगी या नहीं। उसी वक्त जब दोनों काफी मायूस हो रही थी तो बेबी ने देखा कि टॉवर के नीचे कोई आदमी खड़ा है। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंची। सौभाग्य से वहां पास में एक कुत्ता था जिसने ऊपर से आती आवाज को सुना, मगर उसके मालिक ने उसे आवाज देकर कहा कि घर चलो। जब लगने लगा कि वो आदमी वहां से चला जाएगा तो बेबी ने जल्दी से अपना एक जूता उतारकर नीचे फेंका, लेकिन उस आदमी का ध्यान नहीं गया। फिर उसने अपना आखिरी जूता भी फेंक दिया। इस बार वो जूता पास में रखे लोहे के टुकड़े से टकरा गया और आवाज हुई। कुत्ते ने भी वो आवाज सुनी और थोड़ा सतर्क हो गया। वहीं खड़े आदमी ने भी कुछ अजीब सा महसूस किया और जमीन से जूता उठाकर देखने लगा, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि ये जूता यहाँ कैसे आ गया। टॉवर पर खड़ी दोनों लड़कियां ऊपर से रोते हुए उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो टॉवर की तरफ देखे, लेकिन आदमी ने उन्हें नहीं देखा। उसने चारों ओर नजर घुमाकर देखा और फिर चला गया। बेबी जल्दी से सिग्नल गन निकालकर फायर करना चाहती थी, लेकिन नेहा ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसने देखा कि आदमी इस ओर देख ही नहीं रहा था। अगर अभी फायर कर देती तो शायद मौका खराब हो जाता। थोड़ी देर बाद नेहा ने देखा कि पास की एक वैन में लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। उसने सोचा कि रात होने पर अगर सिग्नल फायर करें तो लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा। दोनों रात होने तक इंतजार करती रही। फिर बेबी ने दोबारा सिग्नल गन निकालकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में वो ठीक से चली नहीं। तभी उसने फिर से कोशिश की और इस बार सिग्नल फायर ठीक से चल गया। उसका चमकता हुआ उजाला नीचे खड़े आदमी ने देख लिया। नेहा ने मोबाइल को हवा में लहराया ताकि नीचे वाले लोग टॉवर पर ध्यान दें। नीचे मौजूद लोगों ने टॉवर की ओर देखा और समझ गए कि कोई मदद मांग रहा है। दोनों बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि अब मदद मिल जाएगी, लेकिन नीचे वाला आदमी गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगा। नेहा ने ये देखा और गुस्से में बोल पड़ी। वो आदमी गाड़ी चुराकर वहाँ से चला गया और जाते जाते हाथ का इशारा भी कर गया। टॉवर पर खड़ी दोनों लड़कियां और निराश हो गईं, क्योंकि उन्हें न सिर्फ मदद नहीं मिली बल्कि एक गाड़ी भी चली गई। अगले दिन तक कोई मदद नहीं आई। इसका मतलब था कि मोबाइल शायद टूट गया था और उसने कोई सिग्नल नहीं भेजा था। अब उनके पास मदद मांगने का कोई दूसरा साधन भी नहीं बचा था। नेहा ने सुझाव दिया कि नीचे जाकर बैग को वापस लाया जाए। अगर रस्सी बैग तक पहुंच गई तो नेहा को भरोसा था कि वो बैग को ऊपर खींच सकती है, लेकिन बेबी नहीं चाहती थी कि नेहा कोई खतरा उठाए। पर नेहा ने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो वैसे भी वो वहीं फंसी रह जाएंगी। उसने रस्सी बांधी और नीचे उतरना शुरू किया। कुछ कदम नीचे जाते ही एक छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन नेहा ने खुद को संभाल लिया। धीरे धीरे वो बैग के पास पहुंच गई, मगर बैग अब भी कुछ मीटर दूर था। वो जितनी कोशिश करती उतनी दूरी बनी रहती। तब उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सुरक्षा के लिए बंधी रस्सी खोल दी ताकि थोड़ा आगे जाकर बैग पकड़ सके। बिना किसी सुरक्षा के उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर भी बैग तक नहीं पहुंची। उसे पकड़ने के लिए उसने झूलकर बैग तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन फिर पार्ट 2 वीडियो लाइक करने पर मिलेगा।